सारगर्भिण वाक्य में यह कहकर प्रदर्शित किया है कि मनुष्य का मन सदा दुख और बेचैनी की अवस्था में ही इधर से उधर झूलता रहता है। इस दुख और बेचैनी को हटाने के लिए भौतिक विचार वाले तत्ववेताओं ने यह मार्ग प्रदर्शित किया है कि हमें सदा ही अनेक प्रकार के सुखों का संग्रह करते रहना चाहिए। हमें अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे हम अपने मन को संसार के हजारों कार्यों में व्यस्त रख सके, ताकि हमें दुख और सुख के बंधन में विचार करने का अवसर ही न रहे। यही दिखलाया कि मनुष्य अपने आप को सदा किसी न किसी व्यवसाय में लगा करके ही सुखी रह सकता है। इसी प्रकार इस प्रकार की भौतिकता को एक प्रसिद्ध लेखक कालिथर्न ने शैतान का राज्य कहा है। हमें एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखना है कि वास्तव में सुख की खोज साधना के द्वारा करनी चाहिए अथवा भौतिक प्रकार से। साधना करने वाले व्यक्ति की आज संसार के लोग प्राय मंदबुद्धि समझते हैं। हम देखते हैं कि साधक निरर्थक ही अपने शरीर को त्रास दिया करता है और अनेक प्रकार से अपने आप को संसार के सुखों से वंचित करता है। क्या ऐसा करना निरी भूल है? मनोविज्ञान इस विषय में क्या कहता है? मनोविज्ञान भौतिक विज्ञानों के समान ही एक विज्ञान है, अतएव आध्यात्मिकता की पुष्टि करना मनोवैज्ञानिक के लिए कठिन है। तथापि कुछ मनोवैज्ञानियों ने ऐसी मौलिक बात कही है जिसे हमें यह ज्ञात हो सकता है कि हमें सुख की खोज कहाँ करनी चाहिए। उनमें से एक विलियम जेम्स द्वारा कथित आनंद का सिद्धांत है। यदि किसी मनुष्य का किसी विषय में लाभ अधिक हो और उसकी आशा तृष्णा कम हो तो उसको आनंद अधिक होगा। यदि उसकी तृष्णा या आशा अधिक हो और लाभ कम हो तो आनंद कम होगा। हम आनंद की वृद्धि लाभ को बढ़ाकर अथवा आशा को कम करके कर सकते हैं। यदि लाभ को इतना कम किया जाए कि शून्य हो जाए तो हमारा आनंद शून्य हो जाएगा, किंतु लाभ को जैसा का तैसा रखते हुए आशा को शून्य कर दिया जाए तो हमारा आनंद